अलवेली सरकार की सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा सयोनी मेरा श्याम सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा सयोनी मेरा श्याम सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा मेरा दिल मंगदा ओ काले रंग दा मेरा दिल मंगदा सयोनी मेरा श्याम सयोनी मेरा श्याम सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा मेरा दिल मंगदा काले रंग दा मेरा दिल मंगदा सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा सयोनी मेरा श्याम मेरा श्याम काले रंग दा सयोनी मेरा श्याम जदों श्याम ने पाया सुरमा जदों श्याम ने पाया सुरमा पाया सुरमा पाया सुरमा पाया सुरमा जदों श्याम ने पाया सुरमा जदों श्याम ने पाया सुरमा दर्शन खाके दिल मेरा डूबा दर्शन खाके दिल मेरा डूबा काले रंगा काले रंगा काले रंगा काले रंगा सयोनी मेरा श्याम काले रंग का सयोनी मेरा श्याम सयोनी बनवारी काले रंग का सयोनी बनवारी काले रंग का काले रंग का मेरा दिल मंगता काले रंग का मेरा दिल मंगता सयोनी मेरा श्याम काले रंग का सयोनी मेरा श्याम काले रंग का जद भी मुरली बजाई श्याम ने जद भी मुरली बजाई श्याम ने जय श्याम ने बजाई श्याम ने जद भी मुरली बजाई श्याम ने राम प्यार की लाई श्याम ने राम प्यार की लाई श्याम ने काले रंगा काले रंगा काले रंगा काले रंगा सयोनी मेरा श्याम काले रंग का 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 सयोनी मेरा श्याम काले रंग काले रंग का मेरा दिल मंगता काले रंग का मेरा दिल मंगता सयोनी मेरा श्याम काले रंग का सयोनी मेरा श्याम सयोनी मेरा श्याम काले रंग का कुंडला वाले वाली श्याम दे कुंडला वाले वाली श्याम दे
छोटे छोटे ग्वाल श्याम दे, छोटे छोटे ग्वाल श्याम दे, छोटे छोटे ग्वाल श्याम दे, छोटे छोटे ग्वाल श्याम दे। काले रंगा काले रंगा, काले रंगा काले रंगा, काले रंगा काले रंगा, काले रंगा योनी मेरा श्याम काले रंग का, 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 काले रंग का मेरा दिल मंगता, 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 योनी मेरा श्याम काले रंग का, योनी मेरा श्याम काले रंग का, योनी मेरा श्याम काले रंग का, योनी मेरा श्याम काले रंग का। एक बारी तू श्यामा आजा, 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 आके सोनी मुरली सुना जा, आके सोनी मुरली सुना जा, आके सोनी मुरली सुना जा, आके सोनी मुरली सुना जा। मीठी मीठी कान तेरी, मीठी मीठी कान तेरी, काले रंगा काले रंगा, काले रंगा काले रंगा, योनी मेरा श्याम काले रंग का, 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 काले रंग का मेरा दिल मंगता, 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 योनी मेरा श्याम काले रंग का, योनी मेरा श्याम काले रंग का, योनी मेरा श्याम काले रंग का, काले रंग का। सार बाबा दे घर विच आजा, सार बाबा दे घर विच आजा, सार बाबा दे घर विच आजा, आके ऐसे फूल बरसा जा, आके ऐसे फूल बरसा जा, आके ऐसे फूल बरसा जा, आके ऐसे फूल बरसा जा। सोनी सोनी रात रचा जा, सोनी सोनी रात रचा जा, सोनी सोनी रात रचा जा, सोनी सोनी रात रचा जा। काले रंगा काले रंगा, काले रंगा काले रंगा, काले रंगा काले रंगा, योनी मेरा श्याम काले रंग का, 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 काले रंग का मेरा दिल मंगता, काले रंग का मेरा दिल मंगता, काले रंग का बड़ा प्यारा लगता, काले रंग का बड़ा प्यारा लगता, योनी मेरा श्याम काले रंग का, 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 योनी मेरा श्याम काले रंग
मेरा श्याम प्यारे रंग का बोल बांके बिहारी लाल जय। बहुत देर से तुम लोगों ने कन्हैया को दुखी कर दिया और हम जरा गुरु महाराज जी के साथ होंगे। उसको थोड़ी देर पानी आनी तो पीने दो, खुद तो 50 बार पी ले गए। और श्री गुरु महाराज जी के साथ हमने होली तो खेलनी है, पर हमने उनसे क्या मांगना है, कैसी होली खेलनी है, इस बात के ऊपर जरूर ध्यान देना। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग। होली खेल रहे सतगुरु प्यारे भक्त जनों के संग। होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग। हर पिचकारी सतगुरु मारे, भर पिचकारी सतगुरु मारे। गाल के प्रेम का रंग होली खेल रहे सतगुरु जी अपने भक्त जनों के संग। होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग। हर पिचकारी सतगुरु मारे, हर पिचकारी सतगुरु मारे। गाल पे भगत का रंग होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग। होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग। सारे रंग चुरा कर खेले कियो मजी की रंग। सारे रंग चुरा के खेलो किया मजी की रंग। धोए से फिर छूटे नाही, धोए से फिर छूटे नाही। दिनों दिन हो ससुराल होली खेल प्यारे भक्त जनों के संग। होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग। हर पिचकारी सतगुरु मारे, हर पिचकारी सतगुरु मारे। डाल के भक्ति का रंग होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग। होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग। भाव के कुंड में नेह के जल में प्रेम रंग दियो हो। भाव के कुंड में नेह के जल में प्रेम रंग दियो हो। भाव से भर के जो भी आए, भाव से भर के जो भी आए, हो जाए अनमोल होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग। होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग। भर पिचकारी मेरे सतगुरु मारे, भर पिचकारी मेरे सतगुरु मारे। डाल के प्रेम का रंग होली खेल रहे सतगुरु
सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग। सतगुरु ने मेरी चुनरी रंगी रे सतगुरु चतुर सुजान। सतगुरु ने मेरी चुनरी रंगी रे सतगुरु चतुर सुजान। सब कुछ उन परवार दूं मैं, सब कुछ उन परवार दूं मैं, तन मन धन और प्राण होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग। हर पिचकारी मेरे सतगुरु मारे, हर पिचकारी मेरे सतगुरु मारे, काल के ज्ञान का रंग होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग। मन से माया जाल हटाओ खेलो ऐसा रंग, मन से माया जाल हटाओ खेलो ऐसा रंग। उनके वचन सदा अविनाशी, उनके वचन सदा अविनाशी, काटे यम का पंड होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग। हर पिचकारी दादा गुरुदेव मारे, हर पिचकारी दादा गुरुदेव मारे, काल के कृपा का रंग होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग। की कृपा अपनाया गुरु ने मुझ पे हुए दयाल, की कृपा अपनाया गुरु ने मुझ पे हुए दयाल। शीतल छाया मिली है इनकी, शीतल छाया मिली है इनकी, हो गई नगरी निहाल होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग। हर पिचकारी मारे सतगुरु, हर पिचकारी मारे सतगुरु, डाल के
कृपा तरंग होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे होली खेल रहे सतगुरु जी हर पिचकारी दादा गुरुदेव मारे हर पिचकारी दादा गुरुदेव मारे जाल चमत्कार होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग होली खेल रहे मेरे सतगुरु प्यारे भक्त जनों के संग। बोल जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा, सबसे पहले तो आप सबको होली की बहुत 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 उनकी तरफ से, मेरे में कुछ है ही नहीं, मेरे पास जब है कुछ नहीं मैं देंगी, उनकी तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोले शिव महाराज की जय। आज सत्संग तो क्या होना है, ऐसे थोड़ी बहुत बात जो गुरु महाराज जी दे ग्रहण करना। जैसे कि अभी आपने इस भजन में भी सुना कि उनके जो वचन है बहुत अविनाशी है, हमारे लिए यम का फंद काटने की पूरी सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन एक शर्त है, उनके वचनों पे हमको भरोसा होना चाहिए, और अगर हमें उन पे भरोसा नहीं है, बात प्यारे भक्ति किसी भी चिड़िया ऐसा कुछ नहीं, हम भक्ति कर रहे हैं, आप ये सोचो कि हम फूल बरसा लिए भक्ति हो गई, आरती कर ली भक्ति हो गई, कीर्तन कर लिया भक्ति हो गई, नहीं। भक्ता भक्ति दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़ जाए चखे रस, गिरे तो चकनाचूर। और है कुछ भी नहीं। दूसरे संत ने ये भी कह दिया कि भक्ति गेंद चौहान की, जो चाहे ले जाए। अर्थात मामला बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान है, एक नुक्ते को समझने वाला है। बात कोई भी एक वचन, अच्छा ये आपको याद है अभी पिछली बारी अगर अभी कोई प्रोग्राम हुआ होगा, उसमें सत्संग में क्या बताया गया था, कुछ याद है? याद है? कोई तो शूरवीर निकले। तो उन्होंने मूर्ति थी जो कानों से लेकर कहां तक आती थी। चलो बहुत अच्छी बात है। कबीर जी ने एक बात कही, 70 लाख दियो परवाना, 700 हंसा देश पठाना। अर्थात 70 लाख में से 700 तो पहुंचे ठिकाने, तो हमारे इतनी भीड़ में एक तो शूरमा निकला। जैसे वैसे कोई तो वचन याद रहा, वेरी गुड। गुरु महाराज जी तेरे को खूब तंदुरुस्ती रखना, तेरा दिमाग और भी तेज कर दें। प्यारे, हमको कोई भी चीज़ अगर फ्री में मिल जाती है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। ये बात बहुत सच है पर कड़वी है। फ्री की कोई भी चीज़ मिल जाती है ना, उसकी कीमत नहीं होती। एक संगीतकार हुए हैं, साल में एक दिन आते थे वो, और इतने सिर्फ 1 घंटे का प्रोग्राम होता था उनका,
और उसी 1 घंटे के अंदर लाखों रुपया कमा के टिकट बिकते थे। उनके पता चल जाता था, 2 महीने पहले टिकट बिकने शुरू हो जाते थे और ऐसे जो है टिकटें बिकती थीं और लाखों रुपया कमाते थे और कमा के चले जाते थे। किसी ने पूछा कि आप केवल 1 घंटे का लाखों कमा लेते हो, ऐसा क्यों? वो कहते ये मेरी 1 घंटे की कमाई नहीं है, ये जो पूरे साल का मेरा रिहर्सल होता है उसकी मेहनत है। अर्थात ऐसे ही संत भी पूरा समय एक मेहनत करता है और एक बात को प्रकट करता है और प्रकट करने के बाद फिर गुरु प्रेरणा से आप तक पहुंचाता है। और अगर तो वो बात जो है हम ग्रहण कर लेते हैं तब तो प्यारे हमारा कल्याण हो जाता है, और अगर हम बात को ग्रहण नहीं करते हैं तो फिर आई मौज फकीर की तो सतगुर की ना वाक, और वाक हमारा मोड़ दिया तो हम तुम कैसा सार। हमारा और आपका रिश्ता तो सिर्फ किसी से बताना मेरा खून का रिश्ता है, जाति का रिश्ता है, धर्म का रिश्ता है, सिर्फ वचन का रिश्ता है ना। हाँ वो बाद की बात है, आप कुछ भी बना लो, बहन हम सब कुछ बनने को तैयार हैं, बहन बना लो, नंद बना लो, सास बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन है तो ये हमारा एक वचन का ही रिश्ता ना प्यारे। और अगर वचन मुड़ जाता है तो गड़बड़ हो जाती है, दुखी फिर आप भी होते हो और फिर दुखी हमें भी होना पड़ता है। एक महात्मा जी थे, वो ना वचन बेचते थे। आबा जी ने कान खड़े कर लिए, वचन बिकते भी हैं। हाँ बिकते थे। वो क्या करते थे, एक वचन उनका 100 रुपये में बिकता था, एक वचन। तो एक बार जो है प्रथम जैसा बंदा वहाँ पहुँच गया और बोला जी मैं कोई वचन खरीदना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भी ठीक है बेटा 100 रुपया लाना पड़ेगा। गया, जाके बापू की जेब में से पैसे निकाल ले और उठा लाया और जाके उसको दे दिया। सेठ का बेटा था और उसने 100 रुपये में एक वचन खरीद लिया। महात्मा जी ने 100 रुपये रख लिए और उसको वचन क्या समझाया कि जहाँ 2 बंदे लड़ाई करें ना तो वहाँ मत जाना। बस इतनी सी बात के 100 रुपये ले लिए। अब घर आया, जब पिता ने देखा सेठ ने कि 100 रुपया कम है गले में, तो उन्होंने कहा भी बात क्या है इसमें से 100 रुपये? बोले पिताजी मैं ना वचन खरीद के लाया हूँ। तो वचन खरीद के लाया हूँ, ये क्या होता है? कहते हाँ मैं वो वहाँ पे महात्मा जी वचन बेच रहे हैं तो उन्होंने 100 रुपये में मेरे को एक वचन बेचा है। वो कहते वचन क्या है? कहते वचन यही है कि जहाँ 2 बंदे लड़ाई करें वहाँ तो उन्हें नहीं जाना। सेठ ने 2 मारे चांटे इस गाल पे, 4 मारे इस गाल पे। कहते बेवकूफ़ ये कोई बात है? ये तो सबको पता है कि जहाँ 2 बंदे लड़ाई कर रहे हैं वहाँ नहीं जाते हैं। इतनी सी बात का तो 100 रुपये दे आया, चल जाके वापस लेके आ। सेठ अपने बेटे को लेके वहाँ पे गया और महात्मा जी से बोला महात्मा जी ऐसा है आप अपना ये 100 रुपया हमको वापस करिए और अपना वचन वापस ले लीजिए। सेठ जी को हंसी आ गई महात्मा जी को। उन्होंने कहा भाई ऐसे या तो ये बता, वचन तो तेरे अंदर गया, पैसे तो ये तेरे उठाए भी नहीं, जहाँ तक तू रख के गया था वहीं के वहीं पड़े, उठा ले पैसे तो तू उठा ले, पर तू वचन कैसे वापस करेगा? वो तो अंदर गया। कहते ना वचन आप वापस लीजिए। कहते पर वापस करेगा कैसे? कहते मैं बताता हूँ ना, आपने ये बात कही है कि जहाँ 2 बंदे लड़ाई करें वहाँ नहीं जाना, अब मैं ज़रूर जाऊँगा, तो आपका वचन वापस हो गया। जहाँ लड़ाई होगी वहाँ मैं ज़रूर पहुँचूँगा, आपका वचन ही तो वापस करना है। महात्मा जी हंस पड़े, कहते ठीक है बेटे जाओ। खैर उसी बीच में जो है कुछ दिन बीते तो 100 रुपया वो लेके चल दिया। वचन तो उसने वापस कर दिया क्योंकि अब तो उसने ज़रूर पहुंचना है लड़ाई वाले मैदान जंग में। तो एक दिन क्या होता है, राजा के लड़के की मंत्री के लड़के से लड़ाई हो जाती है। बच्चे बच्चे आपस में लड़ पड़े, राजा का बेटा राजकुमार और मंत्री का बच्चा। अब दोनों झगड़ पड़े, मामला काफ़ी बिगड़ गया, चोटें वोटें भी लगी। अब ये बात राजा तक पहुंची।
तो वो एक कहता इसने मारा, वो कहता इसने मारा, अब इसका फैसला कौन करे। पूछा गया भी कोई चश्मदीन गवाह है? बोले हाँ, सेठ का लड़का था वहाँ, पकड़ो उसको। सेठ के लड़के को बुलाया गया तो उसने कहा भाई क्या बात? बोले ये बता, जब ये हुआ है तुम वहाँ पे थे? कहते हाँ। कहते ऐसा है, कल कोर्ट में 1 हफ्ते के बाद कोर्ट में सुनवाई होगी। राजा ने कहा कि तूने मेरे बेटे के हक में फैसला देना। मंत्री बोला मेरे बेटे के हक में फैसला देना, क्योंकि राजा के अंदर भी पावर है और मंत्री तो राजा के हाथ का कठपुतली है। दोनों मामले में बच्चा फंसा। उसने कहा भाई ये तो बड़ी बुरी बस फंसी बात। और आके सेठ से कहा, और उसने कहा भी देखो, दोनों ने भी बात बोल दी। राजा ने कहा भी मेरे बेटे के हक में फैसला देना होगा और मंत्री ने कहा मेरे बेटे के। दोनों ने अपनी अपनी धमकियां सुना दी। कहते देख मैं राजा हूँ, फांसी दिलवा दूँ, दिलवा क्या दूंगा, मैं दे ही दूंगा। और मंत्री ने कहा कि मैं तो जो कह दूँ राजा करता ही वही है। अब बेचारा सेठ का लड़का बहुत बुरा फंसा। गए महात्मा जी के पास फिर, और महात्मा जी से कहा भाई ऐसा है, आप ना ये 100 की जगह 500 ले लो और मेरे बेटे की जान बचा दो, क्योंकि राजा ने ये भी कहा था कि अगर तुमने जो है ना किया तुम्हें फांसी देंगे हम। महात्मा जी ने को हंसी आई। महात्मा जी ने कहा कि देखो बच्चे, ना तो मुझे तुम्हारे 100 की ज़रूरत है और ना तुम्हारे 500 की ज़रूरत है। कीमत केवल इसलिए रखी गई थी कि तुम्हें उसकी कदर पड़ सके, क्योंकि हमको आई चलाई बात हो जाती है। अगर हमने कुछ दे के किया होता है ना, पैसे दे के कोई चीज़ खरीदी होती है तो उसे बहुत संभाल के रखते हो। ऐसे कोई फ्री में दे देता है तो इधर उधर ढूंढती रहती। सेठ से कहा महात्मा जी ने, मुझे तुम्हारे कुछ की भी ज़रूरत नहीं, ना 100 की ना 500 की, पर अब तुम मेरे पास आ ही गए हो तो मैं तरीका फिर बताता हूँ। पर तुम ऐसा करो, जितने दिन के बाद इसकी सुनवाई है ना, उतने दिन के लिए इसको मेरे पास ही छोड़ जाओ कुटिया में। मैं यहाँ पे इसको ट्रेंड करूँगा, सिखाऊँगा कि वहाँ पे कैसे कोर्ट कचहरी में बात कैसे करते हैं। इसको क्या पता कैसे बात करें, तो मैं सिखाऊँगा। उसने कहा जी अच्छी बात है। तो खैर अब वहाँ पे बच्चा आ गया और महात्मा जी ने ये भी कहा था कि इसको ना 2 पॉकेट वाला एक कुर्ता सिलवा देना। 2 पॉकेट का कुर्ता आ गया, ऐसे जैसे ये बच्चे लोग पहनते दोनों कुर्ते। हमारा भी वैसा ही है, पर ये जेंट्स वाला जो होता है सिखा दिया। अब जिस दिन थी पेशी, उस दिन उसको बिल्कुल तैयार करके एकदम टिप टॉप बोले जाओ बेटा विजयी भाव, आशीर्वाद दे के भेज दिया। अब वहाँ पे पहुँचे जी, कोर्ट में पूछा गया, जज ने पूछा हाँ भाई एक बात बता, जब राजा के लड़के की मंत्री के लड़के से लड़ाई हुई तो वहाँ पे था? बोले मेरी माँ ने चने दिए बहुत अच्छे भुने हुए, महाराज खा के देखिए जरा। और कह के खुद खा गया। जज को थोड़ा सा लगा भी वकील को कि ये तो अच्छी खासी मारी उतारे दे रहा, बेवकूफ़ है क्या ये। फिर दोबारा से पूछा गया भाई ये बताओ, जिस समय इन दोनों बच्चों की लड़ाई हुई तुम वहाँ पे थे? ओए लैया तो बहुत ही गजब ढा रही है, आप खा के तो देखिए बहुत बढ़िया लैया। और क्या के खुद चप गया, खाता भी जा रहा बताता भी जा रहा। जब 2-3 बार ये तमाशा किया, वो जाए उतनी बार भी वो पूछे कि जब इन दोनों बच्चों का झगड़ा हुआ तुम वहाँ पे थे, तो कभी लैया सुना रहा तो कभी चने सुना रहा और खाए जा रहा। वकील ने कहा ये बेवकूफ़ गवाह लेके आया आदमी है क्या है, भगाओ इसको। जान छूटी तो लाखों पाए। वापस आए महात्मा जी के पास, बोले महाराज अब क्या करना है? कहते अब फिर जहाँ लड़ाई होगी जाएगा? बोले नहीं महाराज बख्श दो मुझको, अब नहीं जाऊँगा मैं। कहने का मतलब है प्यारे, उनके जो वचन हैं एक से एक वचन अनमोल हैं, एक से एक वचन, एक भी वचन अगर हमारे हृदय में घुस जाता है
वो हमारे लिए जीवन पार करने के लिए पूरी ताकत रखता है। इनके वो वचनामृत में मैंने सबसे पहले एक ही वचन पढ़ा, तभी पूरा पढ़ भी नहीं पाए, एक में ही खो गए। वो वचन क्या था कि बच्चे फुटबॉल को पैरों से बार बार ठोकर क्यों मारते हैं और कब तक मारते हैं? कब तक मारते हैं? जब तक उसके अंदर हवा होती है। ठीक ऐसे ही हमें भी तब तक काल और माया के थपेड़े पड़ते ही चले जाएंगे जब तक हमारे अंदर विकारों का अहंकार भरा रहेगा। ये जो हवा हमारे अंदर जब तक भरी रहेगी ना प्यारे, तब तक हमको ठोकर। अब हमारा एक बात बताइए, हमारा किसी से भी प्यार नहीं है और सबसे प्यार है। इसका मतलब क्या हुआ? कन्हैया जी का जन्म हुआ, सोचो जरा, वृंदावन में आए और एक सेकंड में मथुरा में आए और एकदम से जब वृंदावन चले गए। ये नहीं कह रहे मेरी जन्मभूमि खो गई रहे, क्या करूं, है ना, छोड़ दिया। वहाँ पे इतने खेल किए, इतने रास रचाई और ग्वालों को मक्खन खिला और ये कर वो कर, इतने खेल किए। एक एक ग्वाले के अंदर, एक एक गोपी के अंदर अपना प्रेम बसा दिया। निकले तो ऐसे निकले कि किनारा कर दिया तो कन्हैया पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर सीखने वाली बात आती है, वैसे उनके जैसा नाजुक कोई नहीं है, उनके जैसा कोमल कोई नहीं है, उनके जैसा प्यारा कोई नहीं है। पर जब कंस के साथ हुआ था तो कितने कोमल थे, है ना। वो ये बात करके दिखा रहे हैं कि समय आने पे जैसा माहौल हो, जैसा देश हो, वैसा भेष हो, बना लो और किसी के साथ अटैचमेंट ना रखना। अटैचमेंट और प्रेम, अर्थात मोह और प्रेम, दोनों में बहुत फ़र्क है। अटैचमेंट हमको दुखी करता है और तुम्हारे अटैचमेंट का ही दुखी है ना। बेटा चला गया कहीं बाहर, नहीं आया 4 दिन तक, रो रो पागल हो गए। हम तो कहा कि हमारा बेटा ही कोई नहीं, मज़ा आया। फिर भी बेटा कोई नहीं कैसे हम कह सकते, आप सारे हमारे बच्चे हो। संगत में अगर कोई भी बच्चा नहीं पहुंचता तो मन के अंदर एक सोच रहती है कि फलाना क्यों नहीं आया। अटैचमेंट है, पर मेरा अपना पर्सनल स्वार्थ नहीं है कि तुम अगर आओगे तो कुछ मेरी आरती करोगे या मुझे कुछ करोगे, ना ना, ऐसा मेरा कोई स्वार्थ नहीं। यही है कि आओ और आके मालिक से जुड़ो। क्या पता मालिक किस समय कौन सी कृपा कर दें और तुम कहीं वंचित ही रह जाओ। इसलिए ज़रूर रहती है मन में बात कि आते रहो और प्यार से मिलते रहो, क्योंकि पता थोड़ी होता है किस समय क्या कृपा कर दें वो। और ये सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है उस समय का, रविदास जी के समय का। बात लंबी हो जाएगी, शॉर्ट में ही चलते हैं। जब वो उन्होंने कंगन उसको दिया था 1 पैसा कि हाँ गंगा मैया से कहना हाथ निकाल के ले, उन्होंने लिया और एक कंगन दिया। वो आया जब एक कठौती में गंगा वाली जब बात आई है तो इसका मतलब मन निर्मल रहा और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं। और वही जब उनको धीरे धीरे ये एक शोहरत फैलनी शुरू हो गई और वो जो था राजा उनके पास जाता है रविदास जी के चलो दर्शन करके आता हूँ। बड़ी उनकी शोभा चल रही है क्योंकि वो कंगन निकालते हैं, पास ही में उन्होंने गंगा बहा रखी है। तो वहाँ पे जब दर्शन करने गए तो दर्शन करते करते जो है जिस कठौते के अंदर उन्होंने चमड़ा भिगोते थे, वो कठौते में से थोड़ा उन्होंने कहा महाराज कुछ कृपा कीजिए। कृपा में आप क्या सोचते हो, चाय समोसे मिलेंगे, थप्पड़ भी पड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे मन के हिसाब से चलना। तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। तुम्हारे मन को क्या चाहिए ये तुम बताओगे, लेकिन तुम्हारे मन के
सुधारने के लिए तुम्हारे मन को क्या चाहिए ये वो चाहेंगे, वो उस हिसाब का व्यवहार करेंगे। चांटे भी पड़ जाते हैं, मार भी पड़ जाती है, प्यार से वो गले भी लगा लेते हैं, ये तो उनकी मौज है, वो क्या करेंगे। पर हम ये सोचें कि नहीं हमारे हिसाब, हम तो बड़ा सोच के आए हैं कि भैया आज हम जाएंगे, हम पे बड़ी कृपा होएगी, आज हमको समोसे खाने को मिलेंगे, यहाँ तो पापड़ मिल गए, तो गड़बड़ हो गई। नहीं, कृपा का मतलब ही ये है प्यारे कि जो फिर कृपा तो कृपा है। अब रविदास जी के पास जब वो राजा आकर के कह रहा महाराज कृपा करिए, तो रविदास जी ने उठाया, वहीं से वो चमड़े वाला जो जल था उठा के उसके हाथ पे डाला और बोला पी ले। अब उसको ये लगा दिमाग खराब है तो क्या कहें, जात का असर है क्या है, अब बताइए ये चमड़े का पानी मैं पीऊँगा। बात कृपा को नहीं समझा। मैंने कहा उनकी तरफ से जो कृपा शब्द है वो अपने ढंग से करेंगे, उनकी कृपा किस रूप में चलेगी ये वो जानते हैं। हमारे हिसाब से हम जो सोचें कि वो कृपा, ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने जो चरणामृत दिया वो जल चमड़े वाला, तो वो उनको दिखाते हुए उन्होंने तो शो तो किया कि पी लिया, लेकिन यहाँ से बहा दिया, वो सारा कुर्ता भीग गया और चमड़े का भी रंग लग गया और दाग छूटता नहीं। धोबी के पास पहुंचा। अब जब धोबी के पास पहुंचा तो जो काम पेरेंट्स करते हैं वो बच्चों को भी थोड़ा बहुत पता चल ही जाता है, इस विषय में जो है नॉलेज हो ही जाती है, क्योंकि कहते हैं ये खानदानी प्रभाव है। तो पिता किसी काम में व्यस्त थे, तो उन्होंने कहा बेटी को कि ऐसे कर लाडो, ये ना जो असल में क्या होता है प्यारे, हमारे मुंह के अंदर ना एक तेजाब होता है, उससे कैसा भी दाग हो वो छूट जाएगा। शर्त ये है चूस के कुल्ला करना होता है। ये बात उस बच्चे को नहीं मालूम थी, वो चूस के पीती चली गई तो वो हो गई कृपा करने, तो वो आए थे पर इधर हो गई। अब तो वो भूत भविष्य वर्तमान सब त्रिकालदर्शी हो गई। धीरे धीरे जो है बात पहुंच गई राजा तक कि धोबी की बिटिया तो बस जी तीनों लोगों के दर्शन करा देती है, ये कर देती है, ऐसा कर देती, वैसा कर देती। अब राजा फिर पहुंचा वहाँ पे। जैसे ही उसने राजा को देखा तो लड़की उठ के खड़ी हुई। राजा बोला बिटिया मैं ना तुम्हारे पास राजा बन के नहीं आया, मैं तो तुम्हारे पास भिक्षु बन के आया हूँ। आगे से बिटिया ने बड़ा भोला सा जवाब देते हुए कहा महाराज मैं भी राजा समझ के खड़ी नहीं हुई, मैं भी तुम्हें गुरु समझ के खड़ी हुई हूँ। ये आज मैं जहाँ तक हूँ वो तुम्हारे कुर्ते का बाजू ही चूसा था मैंने तो आपको गुरु मान लिया तब से। फिर राजा को बड़ा दुख लगा, ओहो कृपा तो मैं मांगने गया था और कृपा तो हुई भी थी, लेकिन मैं चूक गया। फिर जाता उनके पास, महाराज कृपा करो, कहले बस वो तो गई बात। वो तो उस समय गोपियाँ रास लीला चल रही थी, होली के रंग चल रहे थे, तो वो तो उनका होली का रंग था, वो मैंने तुम्हें दिया था, वो जब होली आएगी तब देखा जाएगा, अगले साल पे गई बात। ऐसे प्यारे हम अपनी छोटी सी बुद्धि को लगा के ऐन मौके पे चूक जाते हैं, बिल्कुल किनारे पे पहुँचे होते हैं, लेकिन मन हमको इस कदर धोखा दे देता है कि कुछ कह नहीं सकते। एक श्री गुरु महाराज जी के टाइम की बात याद आई, सुनी होगी पढ़ी होगी आप लोगों ने बहुत बार, पर आज बात आई है तो उनके गीत तो गा ही लेना चाहिए ना। श्री गुरु महाराज जी के टाइम पे जब वो थे शरीर में, तो किसी भक्त ने बेनती की महाराज आज होली हमारे यहाँ होनी चाहिए। जैसे अब आप उनके यहाँ आ गए हो, तो उन्होंने कहा भी आज हमारे यहाँ इस बार की जो होली होगी हमारे यहाँ पे होगी, चकौड़े की बात है। श्री गुरु महाराज जी तो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने बहुत बात को समेटने की कोशिश की, बोले नहीं इस बार नहीं अगली बार देख लेंगे, फिर जब मौका लगा तब देख लेंगे। बोले नहीं महाराज इस बार ये होली होनी चाहिए, आप घर पे होनी। हवेलियाँ होती थी बड़ी बड़ी, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे
हो गया, तय हो गया दिन कि फला तारीख को श्री गुरु महाराज जी संगत और संतों को लेके उनके घर में होली खेलने आएंगे। देखो अब एक खेल चलता है। सवेरे सरकार ने आना है, रात को उसका जवान बेटा खत्म हो जाता है। प्यारे, मैंने कहा और तुमने सुना, और उसके दिल से पूछो जिस पे बीतती होगी। जवान बच्चे की घर में लाश पड़ी हुई हो और सवेरे, रात को तो बॉडी उठेगी नहीं, सवेरे ही उठेगी, और सवेरे सरकार ने आना, होली का त्यौहार मनाना और खुशी का दिन है। धन कुर्बानी उस माँ की और धन कुर्बानी उस पिता की है। उन्होंने लाश को उठा के अंदर पीछे कोठड़ी में रख दिया कि हो जाए, मालिकों को आने दीजिए, आनंद मनाएंगे, ये तो काम बाद में कर ही देंगे। गुरु महाराज जी को बताया भी नहीं। और होली की पूरी तैयारियां हो गई, अपना सारा लंगर पानी नाश्ता वास्ता जो भी था सब तैयार हुआ। इधर निर्धारित समय पे मालिक आए, गुरु महाराज जी के जयकारे हो रहे हैं, गुरु महाराज जी के मतलब स्वागत में भी सब फूल पत्ते सब बिखरे हुए हैं, और लोग तो अपने घरों से पूरे पूरे थान खोल देते थे, उसी पे मालिक चल के आते थे। वो शाही फकीर थे, कोई छोटे मोटे थोड़े फकीर थे, पर शाही फकीर थे वो। कभी गुरु महाराज जी ने फरमाया था कि नंगली साहब का कोई संत भिक्षा नहीं मांगेगा, और आज तक का रिकॉर्ड है, कभी कोई संत भिक्षा नहीं मांगेगा। रोटी पहले से इंतज़ार करती है, आगे खा लो भाई, मुझे कोई जाना, कोई तो खा लो, कोई भी भिक्षा नहीं मांगा। ये उनका आशीर्वाद है। रोटी ढूंढती है संतों को, भक्तों को, जो उनका हो गया। संतों के लिए नहीं, आपके लिए भी है। जो भी एक बार उनका हो जाता है वो फिर कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, उन्हीं के आगे ही हाथ फैलता एक बार बस। और श्री गुरु महाराज जी अपने आसन पे विराजमान हो गए, संगतें भी बैठ गई एक तरफ, संत लोग भी बैठ गए, जैसे जैसे उसकी व्यवस्था थी सब अपनी अपनी सीट पे बैठे, भजन कीर्तन चलने लगे। और आगे रंग की बाल्टी भरी पड़ी है, पिचकारी भी रख दी गई। उनसे हम क्या छिपाएंगे, जो वहीं से जहाँ से बात उठनी है बैठे ही वहीं पे हैं, उनसे हम क्या छिपा सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने पिचकारी भी उठा ली और उसमें रंग भी भर लिया और भर के बैठ गए चुपचाप। उस भक्त ने बेनती की, महाराज कृपा करिए। गुरु महाराज ने फरमाया, हाँ कृपा तो करने ही आए हैं, कृपा तो करेंगे। पर बोले नहीं कुछ, पकड़ के फिर बैठे रहे। फिर दोबारा से उन्होंने बेनती की, महाराज कृपा करें। गुरु महाराज ने फरमाया, हाँ कृपा ही करेंगे। जब तीसरी बार उन्होंने कहा कि महाराज कृपा करें, गुरु महाराज जी ने भरी पिचकारी उठाई और भरे भरे वो वहीं पे पहुंच गए जहाँ पे वो बंदा लेटा हुआ था, डेड बॉडी पड़ी थी, और सीधी जाके उसके ऊपर पिचकारी मार के बोले, हमें घर बुला के यहाँ सो रहे हो, उठ के खड़ा हो। और वो जयकारे बोलता हुआ प्यारे, गाना तो सुना ही है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, लेकिन भक्ति भी इम्तिहान लेती है। और हम अगर उस भक्ति में फेल हो जाते हैं वो फिर बात अगली बार पे टल जाती है। इसलिए प्यारे, ज़्यादा नहीं कहेंगे, आपका उत्सव मनाने का दिन है, खुशियाँ मनाने का दिन है। खुशी मनाओ और इस त्यौहार का आनंद लो। होली होली बस, अब क्या होना, होली अब तो हो ही गई, बस हो गई तो हो गई, है ना। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना के मालिक हमारे तो इन फूलों में भी रंग कोई नहीं,
हमारी ज़िंदगी में भी रंग कोई नहीं, हम तो ऐसे ही बेरंग हैं। पर हाँ, तुम इतने ज़बरदस्त ललारी हो, तुमको देखते ही हम पे रंग चढ़ने लगता है। तो प्यारे, अपने प्यार का, अपनी भक्ति का, अपने नाम का ऐसा रंग चढ़ा दो, लगा रहे धोबी चूसने में और चाहे धोने में, फिर और हमें धुलाना ही क्यों, बात भी चढ़ता ही रहेगा, चढ़ता ही रहेगा कि चढ़ता ही रहेगा। और इसी के साथ ही आप सब भी प्यारे अपने मन को बिल्कुल हल्का करके रखो। अपने मन से ये जो है वायु अहंकार की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, कामनाओं की, इन सब की हवा अगर हम निकाल के रखेंगे ना, तो प्यारे फिर वो बॉल जब हवा निकल जाती है ना, लड़के गेंद को हाथ में उठा लेते हैं, हाय मेरी गेंद खराब हो गई, गले से लगा लेते फूटी हुई बॉल को। तो फिर उस दिन, जिस दिन हमारे अंदर से भी वो हवा निकल जाएगी विकारों की, उस दिन फिर वो भी एक बार तो उठा के गले लगाएंगे, अरे अब तो आया मेरे लायक, आया भाई, अब तो मेरा बंदा है ना प्यारे। तो प्यारे ज़्यादा नहीं कहेंगे, इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। एक बार आप सबको बहुत बहुत फिर से बधाई हो, और श्री गुरु महाराज जी आप सबके हृदय के अंदर भक्ति का, प्यार का, नाम का और अपने स्नेह का रंग ऐसे ही चढ़ा के रखें और अपनी कृपा बना करके रखें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की, श्री नंगले निवासी भगवान परमहंस दयाल जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, अलबेली सरकार की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। धीरे से बोलना, बांके बिहारी लाल की जय। और धीरे बोलो, अलबेली सरकार की जय। घट घट वासी भगवान